जी, ये नई स्ट्रीमिंग मैंने स्टार्ट की है, पुरानी वाली एंड हो चुकी है, मुझे नहीं वो किसी वजह से एंड हो गई। इसको ज्वाइन कीजिएगा। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, हाँ, वो बंद हो गई किसी वजह से, मुझे नहीं पता चला, मैं पढ़ा रहा था, वो पीछे से बंद हो गई। मैंने नई वीडियो स्टार्ट की है, वो स्ट्रीमिंग ही एंड हो गई। अब मैंने नई लाइव आया, नई वीडियो के साथ लाइव आया। तो नई वीडियो ज्वाइन कीजिएगा जी। और मुझे बताइएगा फरवा के आपने कौन सा कहाँ पे हमने स्टॉप किया था, कहाँ से बात समझ में नहीं आई थी। शायद काफ़ी लंबा हो गया, मुझे भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये वीडियो बंद हो गई है। तो आपसे गुजारिश है कि जैसे ही ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस हो तो मुझे इमीडिएटली बताया करें कि क्या इशू आया है, ताकि मैं भी रुक जाऊं। असल में मैं पढ़ा रहा होता हूं और ये फेसबुक लाइव अलग से चल रहा होता है, तो वो अंदाज़ा नहीं होता कि क्या हुआ। अब मैं ऑलमोस्ट, मुझे लगा कि 10 मिनट का लेक्चर ज़ाया हो चुका है। आपका जो मैसेज था ये 24-25 मिनट का आया हुआ था, 9:24 पे, और मैंने उसको 35 मिनट पे देखा। 10 मिनट की शायद वीडियो ज़ाया हो गई है, लेक्चर ज़ाया हो गया। तो मुझे बताइएगा कि कहाँ पे हम थे लास्ट टाइम, जहाँ से आपको बात समझ नहीं आई, फिर उधर से ही आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर मैं सारा दोबारा ही दोहरा देता हूँ, अगर बता देंगे तो ज़्यादा सहूलत होगी। जी, ज़रा बताइएगा मुझे कि कहाँ से आपको बात समझ में नहीं आई, ताकि हम उधर से कंटिन्यू करें। अभी तक शायद किसी ने ज्वाइन नहीं किया। चलें, बहरहाल मैं, चलें कोई बात नहीं उस्मान साहब। बहरहाल स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहिए, वो असद साहब बता देते हैं, लेकिन बहरहाल स्टूडेंट्स को भी एक दफ़ा रिमाइंडर कर दें उनको भी, कि वो भी आ जाएं, हमें इस वीडियो में ज्वाइन कर लें। मैंने उनको कमेंट्स तो किए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया।
जी, आप सब लोग मुझे ज्वाइन कर लें ताकि फिर हम स्टार्ट करें आगे से। ज़रा मुझे बताइएगा कि कहाँ से आपको ये क्लास हमारी एंड हो गई, कहाँ से बात समझ में नहीं आई आपको, या कहाँ से कहाँ लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे। बेसिकली ऑलमोस्ट 10 मिनट हमारे ज़ाया हुए। मैं अपने फ्लो में पढ़ाता जा रहा था, मुझे नहीं मालूम पड़ा कि ये क्लास लाइव स्ट्रीमिंग में कोई इशू आ गया है। इसलिए काइंडली जैसा ही ऐसा हो, आपको बंद हो जाए, एक आध मिनट आप वेट करें, नहीं कुछ मैं रिस्पॉन्स कर रहा, तो आप मुझे किसी ना किसी तरीके से इन्फॉर्म किया करें। मैनेजर को जो असगर साहब हैं या उस्मान साहब हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया करें। मेरा भी लिंक्स आपके पास अवेलेबल है। मुझे असद साहब तो कॉल कर देते हैं, तो आप भी कॉल कर दिया करें, एक जिससे मुझे अंदाज़ा हो कि कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं पढ़ाता रहा अपने फ्लो में, और बाद में मुझे ऐसे ही मैंने ख्याल आया कि मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो मैं ज़रा देखूं आप लोगों की तरफ से कोई क्यूरी तो नहीं है। और जब मैंने उधर जाके देखा तो वो कुछ भी नहीं था, लाइव स्ट्रीमिंग अरसा हुआ एंड हो चुकी थी। एक आध मिनट वेट किया करें, बल्कि वेट भी करने की ज़रूरत नहीं, इमीडिएटली आप मैसेज किया करें ताकि पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या लास्ट बात हम कर रहे थे, या चले मैं सारे ही दोहरा देता हूँ। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो मैं दोबारा सारा कुछ दोहरा देता हूँ। देखिएगा जी, यहाँ पे बैक चलते हैं। ये होम पेज है, मैंने चंद पोस्ट क्रिएट की हैं आपके लिए। ये एक पोस्ट है, ई रोजगार एडमिशन क्लोजिंग की पोस्ट है। एक पोस्ट न्यू आर्टिकल के नाम से की हुई है, और नीचे दो पोस्ट मैंने अभी क्रिएट की हैं। बहरहाल मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि आप नहीं हैं साथ, तो एक पहले से दो पोस्ट पहले से क्रिएटेड हैं, ये सारी नीचे ही पड़ी हुई हैं। ये 4 पोस्ट है हमारे पास, और हर एक का डिज़ाइन अलग है। कैसे डिज़ाइन अलग है ये अभी हम देख लेते हैं, और किस वजह से डिज़ाइन अलग हुआ। मैंने ये बताया कि 2020 थीम मेरे पास एक्टिवेटेड है, और 2020 थीम को एक्टिवेट करके मैं नई पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आपको साइड में ये टेम्पलेट्स वाला पोर्शन नीचे नज़र आ रहा होगा। नई पोस्ट क्रिएट करने आ गया हूँ, और यहाँ पे नीचे ये टेम्पलेट्स वाला पोर्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से हम पोस्ट क्रिएट करेंगे, जो अलग से टेम्पलेट उसको ऐड करवा सकते हैं अपनी पोस्ट को, कि हमारी पोस्ट का टेम्पलेट कैसे होगा। सही जी, यहाँ से इसको ऐड किया जा सकता है। मैं बैक चलता हूँ और ज़रा देखते हैं कि हमने जो 4 पोस्ट क्रिएट किए हैं उनमें से कौन सी पोस्ट का कौन सा टेम्पलेट है। ये चारों पोस्ट हमारे पास लिस्टेड हैं। उनमें से देखें, ये एडमिशन क्लोजिंग वाली पोस्ट है, इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के लिए गए, उस पेज पे आ गए हम लोग, तो देखें नीचे टेम्पलेट्स वाले एरिया में इसके लिए मैंने कवर टेम्पलेट इसको ऐड किया हुआ है। इसके लिए कौन सा टेम्पलेट है जी? कवर टेम्पलेट इसके साथ एसोसिएटेड है। अब मैं चलता हूँ ई रोजगार एडमिशन क्लोजिंग पोस्ट को ज़रा व्यू करते हैं। ये एडमिशन क्लोजिंग पोस्ट है, मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ पेज को। कवर टेम्पलेट है, एक मिनट। हाँ जी, ये देखिएगा, इस ये सारी पोस्ट हमें इस पेज पे नज़र आ रही हैं। तो मैं इसमें से अब इस पोस्ट को अलग से देखता हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिएगा इसका डिज़ाइन बाकी पोस्ट से अलग है। देखिएगा इसमें हेडर के अंदर बैकग्राउंड कलर आ रहा है। कवर टेम्पलेट इसके साथ लगाया था मैंने, इसलिए इसका डिज़ाइन बाकी पोस्ट से अलग है। मैं बैक चलता हूँ और किसी और पोस्ट को मैं ओपन करता हूँ। एडमिशन क्लोजिंग पोस्ट के अलावा मैं न्यू आर्टिकल वाली पोस्ट को ओपन करता हूँ। ओके, मैंने शायद इसमें कुछ चेंजेस किए थे, उसको उड़ा देता हूँ। पेज पर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिएगा इसका डिज़ाइन अलग है।
फिर बैक चलते हैं, इस पोस्ट को ओपन करते हैं और इसका डिज़ाइन भी पहली वाली पोस्ट की तरह है, लेकिन एडमिशन क्लोजिंग पोस्ट का डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। नीचे वाली पोस्ट को हम उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या है। बेसिकली इस पोस्ट का डिज़ाइन हमने चेंज किया है, और वो किस वजह से किया है, कहाँ से किया है, वो कैसे हुआ, उसके लिए हमने देखा कि इसको हमने एडमिशन क्लोजिंग पोस्ट को हमने कवर टेम्पलेट दिया हुआ है, और इसके अलावा बाकी जो पोस्ट है उनको देखते हैं उनको क्या है। हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट को एडिट करते हैं, तो उसका टेम्पलेट कौन सा है वो ज़रा देख लेते हैं। यहाँ से इसमें कोई भी टेम्पलेट ऐड नहीं है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वही इसमें लगा हुआ और कुछ नहीं है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। तो इस वजह से अगर हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में हैं तो उसकी लुक एंड फील हम देख चुके हैं। ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, ये न्यू आर्टिकल, इसको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आएगा। हम हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट को ही ओपन करते हैं। ये हेलो वर्ल्ड, ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आपको दिख रहा है और कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा हम चलते हैं, चलें कोई बात नहीं, अब कोई भी नहीं है तो हम पढ़ेंगे तो सही ना। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि डिफरेंट पेज टेम्पलेट्स हैं। यहाँ से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है हमारे पास, कवर टेम्पलेट हमने ऐड किया, फुल विथ टेम्पलेट को भी आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और साथ में मैंने ये बताया कि हर एक अलग अलग टेम्पलेट दिया जा सकता है, और लेकिन ये अहम चीज़ है कि हर थीम ये टेम्पलेट ऑफर नहीं करता, सिर्फ 2020 ऑफर कर रहा है। 2019 को मैं एक्टिवेट करता हूँ, 2019 को मैंने एक्टिवेट किया और यहाँ से जाके नई पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिएगा साइड में कोई भी ऐसी चीज़ फीचर मेरे पास नज़र नहीं आ रहा टेम्पलेट्स का। वो टेम्पलेट्स वाला फीचर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ये 20 ही ये फीचर ऑफर कर रहा, बाकी थीम ये नहीं कर रहे। तो जो थीम नहीं कर रहे हम उनकी बात नहीं करते, हम उन थीम की बात करते हैं कि जो ये फीचर ऑफर कर रहे हैं। तो अब हम दोबारा 2020 में आते हैं और उसी को लेके अपनी कस्टमाइजेशन करते हैं। तो जैसे सुनिएगा अब कि हम इसको कैसे कस्टमाइज करते हैं। हम चाह रहे हैं कि अभी तो हमारे पास 3 टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अब हम एक टेम्पलेट हमारे पास ये कवर टेम्पलेट है, और बाकी एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है और एक फुल विथ टेम्पलेट है। इस आर्टिकल को मैंने फुल विथ टेम्पलेट दिया हुआ है, तो ये वो दिख रहा है आपको। और बाकी इसके अलावा जो ये वाली पोस्ट है नीचे, ई रोजगार एडमिशन पोस्ट, और इसको ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इसको असाइंड है। तो अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जब हम नई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो इस वाले पोर्शन में हमारा भी एक टेम्पलेट आना चाहिए, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन हम चेक करना चाह रहे हैं उसका। तो वो कैसे आएगा, हमारा अभी तो लिमिटेड ऑप्शन है, हम एक और अपना टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं। तो चलें ये काम करते हैं, और ये कैसे करेंगे ये ज़रा तवज्जो से देखिएगा। दोबारा वर्डप्रेस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में चलते हैं और उसको समझते हैं। ये 2020 वर्डप्रेस थीम की फाइल्स हैं। ये फाइल्स अगर आपको नज़र आ रही हैं तो बहुत इनमें से ये देखिएगा, ये एक टेम्पलेट वाला एरिया है, टेम्पलेट्स, यहाँ पे टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। इन टेम्पलेट्स को ओपन करेंगे तो ये देखिएगा कि टेम्पलेट कवर है, टेम्पलेट फुल विथ है। तो ये 2 टेम्पलेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हमारे पास, हमने कहा था 3 टेम्पलेट्स की ऑप्शन इस थीम में मौजूद है। ये देखिए ये 3 मौजूद है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट, कवर और फुल विथ। और यहाँ पे हमने जो इसके अंदर देखा तो यहाँ पे 2 टेम्पलेट मौजूद हैं, टेम्पलेट कवर और फुल विथ टेम्पलेट। और इसके अलावा जो एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वो यहाँ से आ रहा है, वो singular.php उसको सर्व कर रही है। तो टेम्पलेट्स वाला पोर्शन मौजूद है हमारे पास। हम चलते हैं एक नया टेम्पलेट ऐड करते हैं,
और नया टेम्पलेट कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। चलते हैं इसी को ओपन करते हैं और इसी के साथ हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम इसका नाम भी रख देते हैं टेम्पलेट अंडरस्कोर, और इसका नाम रख देते हैं ई रोजगार। हम चाहते हैं कि ई रोजगार हमारी जो पोस्ट है उसके लिए अलग से टेम्पलेट हो। उसके लिए कोई जब भी हम ई रोजगार की पोस्ट क्रिएट करें तो उसका टेम्पलेट बाकियों से, उसका डिज़ाइन, लुक एंड फील बाकियों से मुख्तलिफ हो। तो हमने एक नई फाइल बना ली टेम्पलेट ई रोजगार के नाम से। तो हम ई रोजगार से रिलेटेड एक अलग से डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। और इस पेज को अभी तक ये ब्लैंक है, इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करनी है। वो क्या है ये देखिएगा, यहीं से हम ये सारा कुछ उठा लेते हैं, बल्कि इसी सारे को हम कॉपी करते हैं यहाँ से। ये सारा उठा लिया हमने, ऊपर वाला पोर्शन ये उठा के इधर डाल दिया, और इधर जाके हम अपने टेम्पलेट का नाम चेंज कर देते हैं। ये ऊपर में कमेंट्स हैं, कमेंट्स बॉक्स के अंदर ये कमेंट्स में जो चीज़ें दी जाती हैं ये वर्डप्रेस रीड करता है। तो हमारे टेम्पलेट का नाम क्या होगा, जो नाम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो नाम यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपने ई रोजगार टेम्पलेट का नाम रखते हैं। तो हम इसका नाम भी रख देते हैं ई रोजगार टेम्पलेट। हमारे इस टेम्पलेट का नाम ई रोजगारी हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि इसको डिज़ाइन अलग से दें। तो डिज़ाइन बाकी अभी इसमें कोड क्या ऐड करेंगे, कोड मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। तो हम यूँ करते हैं, singular.php वाला सारा कोड ऐड कर देते हैं इसमें। ये singular.php है। ये कोड इसको दे देते हैं। टेम्पलेट पार्ट में हम कंटेंट पार्ट को इसको सरेदस हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं ज़रा फ्रंट एंड में। हमने थोड़ा सा कोड डाल दिया और बाकी ये चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। ये ऊपर इस पोर्शन में हमने कुछ चेंजेस कर दी। ये वाला एरिया कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे ही है वर्डप्रेस की, हम इसको उड़ा भी दें तो कोई मज़ाइका नहीं है। बेसिकली ये ऊपर वाला एरिया, ये 2 कमेंट्स वाले कमेंट्स में ये 2 चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी थी। उनमें से पहली चीज़ अहम है, टेम्पलेट का नाम देंगे, हेडर को फेच किया जा रहा है, नीचे ये फुटर का फेच किया जा रहा है, और दरमियान में हम अपने टेम्पलेट्स हम अपनी पोस्ट को फेच कर रहे हैं। ये पोस्ट यहाँ पे फेच होके आ रही है। चलें, और कुछ नहीं है, सिंपल सा कोड है, एक लूप लगी हुई है। ये वाला एक कोड था, हमने इसको कमेंट कर दिया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे CSS थोड़ी सी लिखी हुई है। ये PHP का पोर्शन है जिसमें डेटाबेस से सारी की सारी पोस्ट फेच होके आ रही हैं। सेव कर दिया, और अब हम चलते हैं जाके नई पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं। नई पोस्ट, ये देखिएगा, नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम आ चुके हैं। और यहाँ पे हमने एक ई रोजगार टेम्पलेट बनाया है, और उसी के नाम से हमने एक पोस्ट भी क्रिएट कर दी। अभी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है तो हम ऐसे ही कुछ ना कुछ इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमने कुछ ऐसे रैंडम सा टेक्स्ट इसमें ऐड कर दिया। और अब हम चलते हैं नीचे पोस्ट वाले एरिया में। तो ज़रा पोस्ट वाले एरिया में जाके ज़रा इसको ओपन करते हैं। अभी मैंने पोस्ट को पब्लिश नहीं किया, तो ये देखिएगा नीचे मेरे पास ई रोजगार टेम्पलेट आ चुका है। पहले ये फंक्शनैलिटी नहीं थी, अब ये नीचे ड्रॉप डाउन में ई रोजगार टेम्पलेट भी आ चुका है, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। मैं अपनी इस ई रोजगार वाली पोस्ट को जितनी भी होंगी आइंदा से टेम्पलेट जो दूंगा वो ई रोजगार का ही टेम्पलेट दूंगा, और पेज पब्लिश कर देते हैं। चलें जी, अब मैं इस पोस्ट को व्यू करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर लेता हूँ। तो उसको व्यू करते हैं और बैक चलते हैं। यहाँ से एडमिन पैनल में आगे पोस्ट को देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो ये देखें, अब हमारे पास पोस्ट 5 हो चुकी,
हो चुकी है। एक ड्रॉप वाली पोस्ट है, इसको हम यहाँ से ट्रैश में डाल देते हैं। चलें खैर छोड़ दें इसको। तो ये हमें टेम्पलेट यहाँ से दिख रहा है। टेम्पलेट हमने देख लिया। अब हम चलते हैं। टेम्पलेट तो इसको एसोसिएट हो चुका है। यहाँ से जाके हम इसको ऑन कर लेते हैं। ई रोजगार हेलो टेम्पलेट्स यहाँ पे दिख रहा है, वो पोस्ट हमें दिख रही है यहाँ पे। टेम्पलेट वाले पोर्शन में चलते हैं। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पे 3 फाइल्स मौजूद हैं। उनमें से ये ई रोजगार वाली टेम्पलेट वाली फाइल है। और अब हम जितनी भी पोस्ट ई रोजगार से रिलेटेड करेंगे उनको हम अपना डिज़ाइन दे सकते हैं, और वो डिज़ाइन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस फाइल के अंदर। इस फाइल के अंदर जो भी डिज़ाइन हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से इस पोर्शन को हम उड़ा सकते हैं, अपनी CSS यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। तो जो भी हमें सहूलत हो वो यहाँ पे CSS उड़ाएंगे और उठा के ले आएंगे। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं बूट स्निप पे, और यहाँ से कोई अच्छा सा डिज़ाइन अपनी पोस्ट के लिए वो यहाँ से ढूंढेंगे और ला के उसको यहाँ पे पोस्ट डिज़ाइन हम सर्च करेंगे। तो वो जो भी हमें सहूलत वाला लगेगा, ये वाला पोस्ट डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो हम इसको उठा के ले आएंगे और ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। दैट्स इट। और कुछ मुश्किल टास्क नहीं है। जो भी डिज़ाइन हमें अच्छा लगेगा वो उठा के ले आएंगे। सारी HTML यहाँ से उठाई, CSS यहाँ से उठाई और उसको वहाँ पे ला के इस पेज में डाल देंगे। और दरमियान में ये कोड आएगा, ये कोड दरमियान में आएगा जहाँ पे हमारे पोस्ट का एक्चुअल टेम्पलेट होगा। ये पोस्ट को फेच करने का तरीकाकार है। यहाँ से पोस्ट फेच होगी ये कोड के ज़रिए से। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। डिज़ाइन अब हम जब करेंगे तो उसके लिए हमारे पास अलग से फाइल भी मौजूद है जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर हम बाकी फाइल्स में करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको कस्टमाइज़ करेंगे तो बाकी पोस्ट भी मुतासिर होंगी। इसको कस्टमाइज़ करेंगे तो उसको भी अभी हम ई रोज़गार वाले को कस्टमाइज़ करेंगे और उसके बाद जितनी भी ई रोज़गार की पोस्ट आएंगी उसको यही टेम्पलेट देंगे। तो इस तरीके से ज़िंदगी काफ़ी आसान रहेगी। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अब आप ये टास्क खुद भी परफॉर्म कीजिएगा। ये कुछ भी मुश्किल नहीं था, आसान से 2-4-6 मिनट का काम है। तो साथ में अभी कीजिएगा ताकि जो भी इशू आए आप मेरे साथ उसको डिस्कस भी कर सकें। तो आप स्टार्ट कर दें इस काम को। जी बिल्कुल। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। टेम्पलेट आप खुद से भी असाइन करेंगे, खुद से भी बनाएंगे। जैसा कि अभी आपने देख ही लिया, हमने खुद से एक टेम्पलेट बनाया। और टेम्पलेट बनाने के लिए हमने क्या किया, कुछ भी नहीं खास काम किया। ये 2 लाइनें ऊपर ऐड की हैं। सही। अब हम वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से देखते हैं टेम्पलेट WP पोस्ट टेम्पलेट। कस्टम पोस्ट टाइप टेम्पलेट, ये पोस्ट टेम्पलेट फाइल्स और कस्टम पोस्ट टाइप टेम्पलेट फाइल्स, यहाँ से इधर से इनको हम देख सकते हैं। इनके रेफरेंस भी देख सकते हैं। ये देखिएगा, शायद ये वही है। सिंगल डॉट PHP आर्काइव सिंगुलर, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया जिसका हमने तज़किरा किया था। ऑथर डेट और यहाँ से आप इस सबको एज ए रेफरेंस भी देख सकते हैं। सिंगुलर या सिंगल,
चलें जी, आप जल्दी से इस एरिया को कंप्लीट कीजिएगा। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताइएगा। ये पेज टेम्पलेट्स हमें ऑफर कर दीजिए, शायद हमें पेज टेम्पलेट्स नहीं, हमें पोस्ट टेम्पलेट्स चाहिए थे। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ। चंद मिनट में ये लेक्चर एंड हो जाएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो कर सकते हैं, और इतनी देर में हम लोग आप लोग ये काम करते रहिएगा। अगर कोई काम में इशू आए, आपको टेम्पलेट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चंद मिनट में ये लेक्चर एंड हो जाएगा। ये कोड मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। एक फ़ाइल क्रिएट की थी हमने, वो फाइल अगर आप देखना चाहते हैं रेफरेंस के तौर पे तो देख लीजिएगा। मैंने बताया कि ये कोड सारा हमने कहाँ से उठाया। चंद मिनट में ये लेक्चर एंड हो रहा है। कोई क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। इकरा आप बताइएगा कि अगर आपका ये कंप्लीट हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने टेम्पलेट क्रिएट कर लिए हैं।
जी चंद मिनट में ये लेक्चर एंड हो रहा है, कोई क्यूरी हो तो आप कर सकती हैं। जी आपकी कोई क्यूरी हो तो कर सकते हैं, 1-2 मिनट में ये लेक्चर एंड हो रहा है।
इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।